राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। वृंदावन धाम 84 कोस ब्रजमंडल में फैला हुआ है, जिसको ब्रजमंडल धाम कहते हैं, वृंदावन धाम कहते हैं। उसमें 84 कोस में हमारे जो कन्हैया है वो भ्रमण करते हैं। तो जहाँ जितने भी ब्रजवासी हैं और जो भी वहाँ स्थान है, कहीं न कहीं प्रभु किसी न किसी रूप में, बालक रूप में, किसी गोपी के घर माखन खा रहे हैं, तो किसी के साथ खेल रहे हैं। हमारी प्यारी लाडो रानी श्यामा के साथ, राधा के साथ, कहीं न कहीं वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लाला लाली के साथ। जो इस कलयुग के लिए बच्चे आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्रभु भी उन सब का आनंद लेते हैं। उनका वो घर है, वो धाम है, क्योंकि वृंदावन स्थली जो है प्रभु का हृदय है। तो आप कोई भी चीज़ जो प्रेम होती है वो हृदय में होती है। तो हमारी वृंदावनेश्वरी, हमारी राधा रानी सदैव उनके हृदय में वास करती हैं। वो कभी उस हृदय से बाहर नहीं जाती हैं, सदैव वहीं उनके साथ ही निवास करती हैं। और जहाँ भी आप देखेंगे लाला लाली के रूप में भी आपको वो खेलते हुए दिखेंगे। तो ये सुंदर दर्शन आप सभी के लिए कि देख आप उस चीज़ तक कैसे पहुँचेंगे। जब भक्ति करते जाएंगे, प्रभु का नाम ध्याएंगे, उनकी लीला श्रवण करेंगे, तो मन शुद्ध होता जाएगा, आप अंतःकरण आपका शुद्ध होता जाएगा। तो शुद्धता जब आएगी तब प्रभु की ये सारी बातें आपके भीतर आती जाएंगी। तो आपको जो दर्शन हो रहा है वो ही आपको वृंदावन धाम लगेगा। कोई जा रहा है, खेल रहे हैं, किशोरावस्था के जो बच्चे वो खेल रहे हैं, वो सब गोपी हैं, गोप सखा, गोपियाँ जो हैं और गोप सखा, वो दोनों एक ही हैं। क्योंकि जब प्रभु को सखा बनना होता है तो सखा के लिए सारे जो अष्ट सखा हैं वो बन जाते हैं, और गोपियाँ बनना होता है तब जो सखियाँ अष्ट सखियाँ बन जाती हैं। क्योंकि प्रभु तो ये सब संकल्प से करते हैं कि जब उनको उनके साथ वही रह सकता है जो उनके जैसा हो। ये लाडले प्यारे कन्हैया के दर्शन करिए। और ये बचपन से ही साथ हैं, चल के चले आए थे, जाना तो कहीं और था, लेकिन प्रभु चले आते हैं, नहीं जाते हैं ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कलयुग का वास हो। तब जब ये आए तब ऐसा लगा कि आ गए हैं। और ये इनको आए बचपन से ऐसे ही हैं। जो हम लोगों की अवस्था होती है, 3 अवस्था है, जन्म लिया, बाल अवस्था आई, फिर किशोरा आई, फिर युवा अवस्था आई, फिर वृद्धावस्था आई। परंतु प्रभु दिव्य हैं, वो सदैव ऐसे रहेंगे। 25 वर्ष हो गए हैं, बिल्कुल मैं ऐसा ही हूँ। क्या हम सब हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। जो ये हमारी अवस्था है वो बदल रही है। क्यों बदल रही है? प्रभु क्यों ऐसा बताना चाहते हैं? गीता जी में प्रभु ने कहा कि ये 3 अवस्थाएं हैं, ये अवस्था परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तनशील है? क्या है जो नहीं परिवर्तन होता है, जिसका प्रभु हैं? और ये जो आत्मा है वो कभी परिवर्तित नहीं होती है, सदैव से ऐसी ही थी, सदैव आनंद में रहने वाली है। परंतु अपने जो पाप कर्म है उसके कारण वो अत्यंत दुखी रहती है, क्योंकि मनुष्य आत्मा तक ही नहीं पहुंच पा रहा है, केवल शरीर के आकर्षण और उसके ही भरण पोषण में रह जाता है। वो आत्म तत्व तक पहुंचना ही उसके लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन में तो संसार की बातें हैं, प्रभु हैं नहीं। तो प्रभु जब तक नहीं आएंगे, जब तक आप प्रभु को नहीं भजेंगे, आपके भीतर ये भावना नहीं आएगी कि ये किसी कोई है बाल्यावस्था में ही भज रहा है, उनको प्रभु में मन लगा है। तो मन लगा है का क्या अर्थ है? उसने बहुत साधना की है अपने पूर्व जन्मों में, तो उसको वो प्राप्त हो गई है, जिसके कारण उसका मन लग रहा है। अब कोई है जिसका मन नहीं लग रहा है, वो नहीं मान रहा है, तो उसके ऊपर पाप है। कोई भजन साधन जो नहीं है वो अब प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पाप और पुण्य का मिश्रण है ये पृथ्वी लोक। तो जो पुण्य उसके पास होंगे, शुभ कर्मों के, दान के, उसके फलस्वरूप प्रभु भी मिल जाएंगे उसको, जब वो ध्याएगा, प्रभु को भजेगा। ये श्रवण इंद्रियां आप सुन रहे हैं कि
प्रभु का नाम राधा, इस संसार में कितने लोग हैं, सब लोग नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता कि राधा नाम जपना है, ऐसा करने से कल्याण होता है। परंतु ये आप जान पा रहे हैं तो ये प्रभु की कृपा है और आपकी भक्ति है, और नहीं भी है तो आप अब करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये, परंतु इसमें भी लोग कहते हैं कि अरे मर जाएंगे, मरने के बाद क्या होगा कौन जान रहा है। आपको सब कुछ यहीं बताया गया है। और प्यारे बाके करुआ बिहारी लाल के दर्शन करिए, सुंदर सुंदर हमारी राधा स्वरूपा में बिहारिनी। तो प्रभु की इतनी कृपा है, दे रहे हैं आपको। तो क्या अष्ट सखियाँ भी उनके साथ जो हैं वो खेलती हैं, क्योंकि राधा जी के साथ तो खेलती होंगी, क्योंकि सभी किशोरावस्था की हैं। बाल अवस्था से ही तो जाएगा किशोरावस्था तक। ये हमारी प्यारी लाडो रानी प्रिया जी के दर्शन करिए। और इनकी बरसाने वाली हमारी लाडली जो महल है, लाडले लाल जहाँ विराजते हैं, उसमें प्रभु जैसे जिसको सेवा दी है वो करता है। अष्ट सखियाँ हमारी हैं, उसमें अष्ट सखियों के नाम है ललिता सखी जी और विशाखा सखी जी, बिजली की तरह हैं, चित्रा सखी जी, इंदुलेखा सखी जी, चंपक लता सखी जी, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। तो सब ये अष्ट सखियाँ हैं हमारी। जो कमल का पुष्प होता है तो एक कमल होता है और उसके जो दल होते हैं एक एक 8 दल, वही हमारी ये अष्ट सखियाँ हैं जो श्यामा श्याम के साथ सदैव रहती हैं। कभी भी वो भिन्न भिन्न नहीं रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, वो सदैव साथ रहते हैं। हमारे श्यामा श्याम के साथ अष्ट सखियाँ सदैव रहती हैं। और उनके अलग अलग गांव हैं, जैसा कि उनके जन्म के अनुसार है, क्योंकि वो तो सदैव से थे, परंतु जो द्वापर युग में लीला हुई उसके अनुसार उनका अलग अलग गांव है, उन सबकी अलग अलग सेवाएं हैं। और उनके भीतर सखियाँ हैं, उसके बाद दासियाँ हैं, हम सब जो हैं वो सब ये एक पंक्तिगत होती जाती है। जैसे कि गुरु के भीतर होते हैं शिष्य, तो उनको जो सेवाएं प्राप्त होती हैं वही हमारे श्यामा श्याम को प्राप्त होती हैं, जो कि दिया जाता है। चंदन है, कोई जल पिला रहा है, कोई चंवड़ सेवा कर रहा है, कोई महावर लगा रहा है, तो ये सारी सखियाँ करती हैं। जैसे कि हमारी जो विशाखा सखी जी हैं, और सब में समानता है, कोई भिन्नता नहीं है, सब में सम्मान मिलना चाहिए और उनका सम्मान करिए, प्रेम करिए। इन अष्ट सखियाँ जो हैं वो साक्षात हमारी राधा रानी का ही स्वरूप हैं, राधा रानी का ही स्वरूप है, उनके संग रहती हैं। हमारी जो ललिता सखी जी हैं वो राधा रानी को पान बीड़ा पवाती हैं, उनको देती हैं पान का बीड़ा, और उनको खेल खिलाती हैं कि नित्य नवीन जो आनंद देने के लिए आप कहते हैं ना कि आज ये कौन सा ऐसा खेल खेला जाए जिससे हमारे प्रिया प्रियतम, हमारे स्वामी, हमारे स्वामिनी को प्रसन्नता हो, उनको सुख पहुँचे, इसलिए वो खेल खिलवाती हैं। तो ऐसे ही होता है कि हाँ, उनको खेल खिलवाइए आप, जैसा भी जो भी चाहते हैं। अब कन्हैया हैं तो वो तो सब खेलते हैं। अब जैसे मनुष्य को कहाँ से कैसे पता चला कि आज ये क्रिकेट खेलना है या फिर गिल्ली डंडा खेलना है, ये सारे जो हैं वो हमारे कन्हैया भी खेले हैं, लाला खेले हैं, तो आप उनको खिलाइए। तो ऐसे ही सोच रही थी कि भाव ऐसे कि हाँ, हमारी अष्टसखियाँ भी खेलती होंगी, और खेलते खेलते उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, और कपड़े गंदे हो जाते हैं तो फिर से उनको बदलना भी है। तब ये सारी बातें जो हैं हो रही थी, और उनको उनका श्रृंगार करना, जैसे कि हमारी सखियाँ करती हैं, महावर लगाना, पाजेब पहनाना, पायल पहनाना, जो भी श्रृंगार होता है वो सब हो रहा है, मैं कर रही हूँ। तब ये समझ में आया कि अब ये कैसा समय चल रहा है, सर्दियों का समय आ रहा है, तो जैसे आप रह रहे हैं वैसे ही आप अपने भगवान के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने सखा के लिए आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। क्योंकि हमारे जो श्यामा श्याम है, हमारे प्रभु हैं, वो अत्यंत सुकोमल हैं,
कि गोपियाँ विरह की पीड़ा में होती हैं तो उनके चरण अपने वक्ष स्थल पर ऐसे रखती हैं कि उनको चोट न लगे। इतने वो सुकोमल हैं, इतना वो ध्यान रखती हैं इन सभी बातों का। प्रेम होने के बाद भी कि आपको अपने ही बालक से, अपनी लाला से प्रेम होगा तो आप उसको बहुत तेज़ से लिपट जाएंगे, वो परेशान हो जाएगा वो। परंतु उन्हें इतना भी ध्यान है, उस प्रेम में भी इतना ध्यान है कि उनको कहीं चोट ना आए। और इस प्रेम में जब कृष्ण स्वयं हैं तो वो राधा का ध्यान रखते हैं कि एक फूल भी उनके चरणों में चढ़ रहा है तब कहीं हमारी राधा को चोट तो नहीं आ गई, पुष्प उनको कहीं चुभ तो नहीं गए। इतना प्रेम और इतनी सुकोमलता है उनके पास। तो ये सारी बातें जो हैं वो सब जब सत्संग में आती हैं और रसिक संत जन बता रहे हैं तब इससे समझ में आता है कि हाँ, कैसे व्यवहार करना है अपने भगवान के साथ। क्योंकि हमारे पास तो विग्रह होते हैं, हम कितनी भी सेवा करें परंतु वो दाएं बाएं होता ही है। क्योंकि आप जब विग्रह को पहना रहे हैं तो आप तेज़ी से खींचेंगे वस्त्रों को, तो ये सारी बातें वहाँ क्षम्य होती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तब ऐसे ही पहनाते पहनाते और ऐसे ही घूंघट ले लिया है स्वयं। अच्छा लगता है कि कभी कभी आपको ये सारी जो भारतीयता है जो पहले होती वो सब एक संस्कृति थी जिससे सभ्यता बनी हुई थी। आज जितना ही आप आगे हैं उतने ही परेशान हैं और उतने ही भ्रष्ट ये संस्कार सब कुछ समाप्त होता जा रहा है क्योंकि नकारात्मकता बढ़ गई और पाप का पलड़ा भारी हो जाने के कारण भी ऐसा है कि दृष्टिकोण बदल गया। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं दिखती है, सब में कोई ना कोई कमी ज़रूर दिखती है। ईश्वर भी बुरे लगते हैं जब पाप अधिक बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें थी। तब बरसाने वाली हमारी राधा रानी जो लाडली हैं वो उनको जूती पहना रही, क्योंकि यह समय है, मौसम ऐसा है कि अब उनको जूती की आवश्यकता है। तो जब हम सभी पहनते हैं जूतियाँ वस्त्रों की होती है तो ऊनी होती है, तो उनको भी वैसा ही चाहिए। तब चप्पलें तो उनकी ऐसी वाली हैं जो कि चांदी की है, तो कहीं उनको चुभती तो नहीं है, परंतु आज तक तो उन्होंने बताया नहीं। हमारी प्रिया जो पहनती हैं वो तो कभी बताई नहीं। बिहारी जी भी पहनते हैं, क्योंकि लीलाओं में आते थे तो कहते थे बिहारी जी की, अरे सखी कह रही कितनी सुंदर चप्पलें हैं, तो हाँ मेरे भक्त ने दी है। तो उस भक्त ने जिसने भी दी हो, प्रभु ने उसको स्वीकार किया। और ये सारी बातें प्रभु बताते हैं अपने प्रिय भक्तों को। तब उन्होंने वही लीला में बताया कि अष्ट सखियाँ हैं और बहुत ही गोरी गोरी हैं। उनका जो वस्त्र हैं वो गंदे हैं, अंदर साफ वस्त्र हैं, क्योंकि खेलते खेलते ऊपर का कपड़ा गंदा हो जाता है। और ये शादी विवाह का समय है तो वो लोग वहीं गई हैं, सखी भी वहीं गई हैं कि तुम बरसाने आई हो। और एक का जो है वो छिल गया है पैर, उनके गोरे गोरे पैर हैं। तो हमारी प्रिया जो हैं तो पैर छिल गए हैं क्योंकि वो वेलवेट लगाना था चप्पलों में, वो भूल गया, नहीं लग पाया। क्योंकि अब ठंडियों में धीरे धीरे जो ये सब कड़े हो जाते हैं, सब हो जाता है ना, जो भी चप्पल है वो बहुत चुभने लग जाती है। और हमारी राधा तो ऐसी हैं, तो सच में उनका ऐसा हो गया था, छिल गया था। तो ये त्रुटि हो गई जो कि अब मैया ले आएंगी, ठीक हो जाएगा। परंतु प्रभु ये सब बताते हैं जिससे हमारे भीतर वो भगवान के प्रति भावना जागे। वो भावना वही है कि उनको जीवंत समझा जाए। जैसे पत्थर नहीं है कि गए और फूल फेंक दिया उनके सिर पे, सिक्का है तो उनके ऊपर मार दिया। एक स्वप्न में वैसा बिहारी जी ने दिखाया कि एक बहुत काला कोट पहना हुआ आदमी है, वो आ रहा है और फेंक के मारा, उनके सीने पे जाके सीधे लगा बिहारी जी के। तो सखी बहुत तेज क्रोध आ गया उसको, वो गई और तब तक वो बिहारी जी हाथ अपना रोक के, मतलब बहुत रोना आया था कि बिहारी जी अपना हाथ रोक के कि रुको रुको, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रहने दो। तो भगवान इतना सह ले रहे हैं। तो हम सब ऐसे ही जो है गतिविधियाँ करते हैं प्रभु के सामने और सोचते हैं कि कुछ उनको नहीं पता है और ये जीवन मिला है और खाना है, बस पीना है, सोना है, और मरना तो सबको है, क्योंकि सबको मरना है। इसलिए आप सबको लगता है कि कोई बात नहीं, सब मर जाएंगे। अरे ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, और कल्याण करने के लिए मिला है। कल्याण हो जाएगा जब आत्मा प्रभु से मिल जाएगी, उसको कल्याण कहते हैं, जीवन मरण से मुक्ति के लिए।
उसके लिए भगवान की भक्ति करनी होगी। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलेगी, और भक्ति कर रहे हैं तो मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती है, वो स्वयं चल कर आती है। ये सारी बातें जो हैं वो क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये सारी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी भी भक्त के लिए जो भक्ति कर रहा है। तो हमारी राधा क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि जब आप उनको पहना रहे हैं तो जो पाजेब होती, पायल होती, उसके नीचे भी एक रेशम का वस्त्र लगाया जाता है कि कहीं उनको चुभ न जाए। ये सारी जो बातें हैं, उनके जो प्रेमी जन हैं, जो भक्त हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो जैसे जैसे आप करेंगे आपके भीतर वो आता जाएगा, क्योंकि आप उसी का ध्यान रखते हैं जिससे प्रेम करते हैं। आप किसी और का ध्यान क्यों रखेंगे, जिसको जानते नहीं उसका ध्यान क्यों रखेंगे। लेकिन जब आप भक्ति करने लगेंगे आपके भीतर वो प्रेम भाव जागेगा, क्योंकि प्रेम शाश्वत है, केवल भगवान के पास ही प्रेम है, और कृष्ण का अर्थ ही प्रेम है। और संसार में जो कर रहे हैं वो आज राग द्वेष से पीड़ित हैं। आज इतनी प्रहर प्रेम किया, स्वार्थ सिद्ध होते ही वो आपको पीठ दिखा देगा, और पीठ नहीं दिखाएगा तो उसकी वाणी बदल जाएगी। कुछ न कुछ स्वार्थ से जुड़े हैं सभी मनुष्य। तो ये सारा स्वार्थ सिद्ध होने के बाद सभी अपने अपने ही काम में व्यस्त हो जाते हैं। कोई किसी से प्रेम भी नहीं करता है, और करता भी है तो वो सदैव नहीं कर सकता। जो कर रहा है उससे प्रभु अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि राधा कृष्ण का स्वरूप ही प्रेम है और कुछ नहीं। उनके बिना प्रेम ही नहीं हो सकता है। तो जो कर रहे हैं उस पर प्रभु की विशेष कृपा है। सभी करते हैं, 84 लाख योनियाँ करती हैं, कोई नहीं ऐसा है। परंतु आप एक क्षण के लिए उससे भिन्न हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु आ जाएगी। इसलिए शाश्वत प्रेम ईश्वर से कहा गया है। और संसार में जो है आप कितना भी कर लें वो बढ़ता जाएगा, मोह आपका बढ़ता जाएगा। ईश्वर कभी प्राप्त कैसे हो पाएंगे, नहीं हो सकते हैं। ठीक, आपके भीतर के प्रत्येक भाव प्रभु पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके फलस्वरूप ही पाप पुण्य लगता है, और पुनः पुनः आपको इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो इसलिए भक्ति करने के बारे में बताया जा रहा है कि आप प्रभु से प्रेम करिए, उनका नाम लीजिए। हमारी राधा रानी को ऐसा कष्ट हुआ, और उनको ये जो छिल गया उनका चरण, और ये जो कष्ट हुआ उससे अत्यंत पीड़ा हो रही है, कि दुख हो रहा है कि उनको ऐसा दुख हुआ। तो ये सारी जो भावनाएं हैं वो आपको, जिसको नहीं ये समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, वो भक्ति करे, उसको समझ में आ जाएगा। इसलिए सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। और सेवा में हम सब सेवा कर रहे हैं, तो सभी प्राणियों से भूल चूक त्रुटियां होती हैं, तो उसके लिए कि हमारे श्यामा श्याम से, हमारी राधा से, हमारे गुरुदेव से सबसे क्षमा याचना करते हैं कि क्षमा कर दे। जो भी हमसे दिन भर में सेवा में वाणी से, मन से, वचन से, क्योंकि सूक्ष्म से अति सूक्ष्म विचार भी उनको पता है, वो अंतर्यामी है, उनको सब पता है कि क्षण भर के लिए मेरे भीतर आया और मैंने वहीं रोक दिया, कि उन्होंने बताया नहीं, वहीं रोक दिया कि अब, क्योंकि ये भी समझ में आ गया कि ओहो अब तो लीला होगी, क्योंकि ये जो बातें हैं वो वहीं से आ रही हैं। फिर ये समझ में आ गया कि ये सारी लीला जो है, क्योंकि वो तो चप्पल ही धारण नहीं किए, कोई कुछ भी अपने पाँव में धारण नहीं करते। ब्रज 84 कोस में जब तक रहे और उन्होंने अपने पाँव में पादुका नहीं धारण की, परंतु हम सब हैं उनको धारण कराते हैं, क्योंकि हमारी लाडली हैं, महलों की हमारी जो है महारानी है, ठकुरानी है। तो समय के अनुसार उनको सेवा देनी है, जिससे हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें, वो हमारा प्रेम आनंद प्राप्त कर सकें, क्योंकि वो जब तक नहीं प्राप्त करेंगी हमें भी वो सेवा का ज्ञान नहीं होगा, भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सब जो है वो हमारी राधा की कृपा है, हमारे प्रभु की कृपा है, जो कि अब उनको हम समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। उन तक पहुंचने का ये सब जो ये यात्रा है वो अत्यंत सुखद है, सुखद होती जाएगी। जैसे संसार में पीछे जाती है, यहाँ आगे जाती है। और हमारी अष्ट सखियाँ भी इतने दिनों से नहीं आई थी, वो भी आई, उन्होंने भी दर्शन दिए, जो कि सदैव साथ साथ रहती हैं, राधा कृष्ण के साथ सदैव रहती हैं, और लीलाओं में लीलाएं करती हैं, और उनको सेवा देती हैं, और हम सभी पर कृपा करती हैं। तो सब पे से प्रेम करिए, सम्मान करिए सभी का। जब तक इंद्रियां अपने वश में नहीं आएंगी,
तब तक भगवान का प्रेम और भक्ति नहीं समझ में आएगी। तो जैसे ही आपको इस संसार की गतिविधियां तंग करें, आप तत्काल प्रभु का नाम भजिए और साधना में लग जाइए। ठीक, जितनी जल्दी ये सारी बातें समझ में आएंगी, आपका जीवन और सुखद होता जाएगा। समझ में आएंगी ये भक्ति क्या है, क्यों करनी है, और भक्ति करते जाइए, नाम स्मरण करते जाइए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।